Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, my name is Uzair Khan and you are watching my YouTube channel Uzair Khan Official. Dear viewer, today I am going to discuss about how you learn the vocabulary and also discuss about how many ways that are very useful for you to make your vocabulary or reserve list very beautiful or strong. So dear viewer, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वेज़ बताऊंगा जो आप अडॉप्ट करके अपनी जो वोकेबलरी है उसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। मींस के बहुत सारे लोग हैं ना, उनको काफ़ी सारे मसाइल दरपेश होते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि क्योंकि जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो वोकेबलरी जो है इंग्लिश अपनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो वोकेबलरी जो है उसको भी अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और बहुत सारे लोग अपनी वोकेबलरी को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके पास जो अल्फाज का मटीरियल होता है, जो आपके पास रिजर्व मटीरियल होता है, जब आप वो पुट अप करते हैं अपनी लैंग्वेज में तो आपकी लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत हो जाती है। चाहे वो उर्दू बोल रहे हो आप या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, अगर आपके पास कोई वोकेबलरी है, मींस कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास इंग्लिश की वोकेबलरी है, मींस कि इंग्लिश की रिजर्व लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो मैं पुटअप करूँगा इंग्लिश के, तो मेरी लैंग्वेज काफ़ी सारी पर्सुएसिव होगी या अफेक्टिव होगी दूसरे बंदे पर। तो वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम एक वर्ड सीखते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका यही इशू होता है, जो एस्पिरेंट हैं CSS के, वो यही क्लेम करते हैं कि हम एक वर्ड सीखते हैं दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा सीखते हैं तीसरा भूल जाते हैं। सो मेरे साथ जुड़िए रहिए इस वीडियो में आखिर तक। इंशाल्लाह जो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, इंशाल्लाह आप उसको अडॉप्ट करके अपनी जो वोकेबलरी है, रिजर्व लिस्ट है, उसको बेहतर बना सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। ये वीर बात करते हैं सबसे पहले कि पहला वेस कौन सा है किसी भी लफ्ज़ को देखने का। देखें डियर व्यूअर्स, जब भी आपको कहीं से कोई लफ्ज़ मिलता है तो आप उस लफ्ज़ को याद कर लेते हैं। पढ़ लिया आपने, बस वो लफ्ज़ और डिक्शनरी से कंसल्ट करके उसका मीनिंग्स भी देख लिया और वो आपकी लिस्ट में चला गया है, आपने याद कर लिया है। लेकिन डियर व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों को ये भी मसला होता है कि हम वो वर्ड तो याद कर लेते हैं लेकिन हम उसको पुटअप नहीं करते, पुटअप कर ही नहीं सकते। डियर व्यूअर्स, उसका मतलब ये, उसका मीन्स कि उसकी वजह ये है, बिहाइंड रीज़न ये है इस बात के कि जो आप मतलब कि आप वर्ड याद कर लेते हैं, लेकिन आप उस वर्ड्स को फिर वही जो आपको मीनिंग्स आ रहा होता है, आप उस वर्ड्स को सिर्फ उसी मीनिंग जब उसी मीनिंग्स का कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आप उस वर्ड्स को उसी कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और कोई कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने जो सीखा है सिर्फ एक ही मीनिंग सीखा है उस वर्ड्स का। हालांकि हकीकत जो है वो उसके बरअक्स है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उनके काफ़ी सारे मीनिंग्स वो बन सकते हैं। जैसे मैं एक आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई से गेट आउट, आई कॉन्ट स्टैंड यू मोर हेयर। जैसे मैंने ये वर्ड्स बोल दिया कि गेट आउट, आई कॉन्ट स्टैंड यू मोर हेयर। अब देखें, हर कोई यही सोचेगा कि स्टैंड का मतलब तो क्या होता है, कि खड़ा होना। आप डिक्शनरी से कंसल्ट करें, उधर भी लिखा होगा खड़ा होना, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये वर्ड्स बोला है स्टैंड, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो स्टैंड का मीनिंग्स लिया वो ये था कि मैं आपको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ इधर से। तो इस तरह डियर व्यूअर्स, जब भी आप कोई वर्ड्स याद करें तो उसे सिर्फ एक ही मीनिंग्स में याद किया करें। उससे आप गूगल पर जाएं, आप डिक्शनरी से कंसल्ट करें। डिक्शनरी जो है, आप बिल्कुल डिक्शनरी पर डिपेंडेंट ना होना, डिक्शनरी से आप जस्ट वर्ड्स कंसल्ट करें, फिर आप गूगल पर जाएं, सर्च करें कि इस वर्ड्स को हम किन वे में, वेयर एवर वी कैन यूज़ दिस वर्ड्स, हम इस वर्ड्स को किधर यूज़ कर सकते हैं, उसके यूजेस देखें, उसकी डेफिनेशन देखें कि इन टर्म ऑफ साइंस हम मतलब कि साइंस की टर्म में हम उसे किधर यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश की टर्म में, लिटरेचर की टर्म में हम किधर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वेज आपको जानने ज़रूरी हैं। जस्ट एक वर्ड्स को सिर्फ एक मीनिंग्स में याद करना काफ़ी नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट आपने जिस वक्त पहला एक वर्ड याद कर लिया, फिर उसके यूजेस वगैरह देख लिए कि किधर वो वर्ड यूज़ हो सकता है। ये तो उसका हो गया एक तरीका, पहला वेज हो गया, ये आपने अडॉप्ट मस्ट करना है अगर आपने अपनी वोकेबलरी लिस्ट को या रिजर्व लिस्ट को बेहतर बनाना है। और दूसरा जो वेज है वो इसी के साथ कोहेरेंट है, मीन्स कि इन तीनों वेज का आपस में कोहेरेंस बनी हुई है। आपने इस कोहेरेंस को ब्रेक नहीं करना, एक करना है तो साथ दूसरा उसके साथ इंटरलिंक है, दूसरे का उसके साथ रिलेशन है। मीन्स कि दूसरा तरीका ये है, दूसरा वेज ये है जो आपने अडॉप्ट करना है। पहला तरीका आपने अडॉप्ट कर लिया, आपने याद कर लिया, वर्ड कहीं से देखा, फिर गूगल में जाकर उसके यूजेस देख लिए किधर इस वर्ड्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो दूसरा वेज है वो ये है कि आपने उस वर्ड्स को जिस वक्त याद कर लिया, उसके बाद आप उस वर्ड्स को एक दफ़ा या जितनी दफ़ा मुमकिन हो सके, लेकिन एक दफ़ा मस्ट है, आप उस वर्ड्स को कहीं पर लिख लें, अपने पास लिखना मस्ट है।
देखें, जब भी आपको कोई चीज़ याद होती है, अगर आप उसको लिख देते हैं, मीन्स कि आपने 2 दफ़ा उस पर प्रैक्टिस कर ली। एक दफ़ा तो आपने उसको याद कर लिया, दूसरी दफ़ा आपने उसको लिख भी लिया, फिर वो आपकी रिज़र्व लिस्ट में बड़ी स्ट्रांग हो जाती है वो चीज़। इतनी जल्दी फिर वो आपकी जो लिस्ट है, रिज़र्व लिस्ट है, वो इतनी जल्दी उससे गेट आउट नहीं होती है। बात को समझें। तो उससे जब भी आपको कोई लफ्ज़ मिले उसे आप अपने पास लिख भी लें, याद भी करें, डिक्शनरी वगैरह गूगल से कंसल्ट करके आपने सीख लिया कि उसके यूजेस क्या हैं, उसके बाद उसको वर्ड्स को आप अपने पास लिख लें। आपने लिख लिया, ये 2 तरीके हो गए आपने कोई भी वर्ड सीखने के, ये 2 तरीके थे हो गए। उसके बाद व्यूअर्स, जो मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, वो 2 तरीके आपने कर लिए, अगर आप तीसरा नहीं करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो तीसरा वेज है बिल्कुल उनके साथ इंटरलिंक है। ये तीनों को आपस में कोहेरेंट बनी हुई है, कोहेरेंट को ब्रेक नहीं करना। कोहेरेंट को ब्रेक करेंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। आपको जस्ट वर्ड याद करके लिख कर फ़ायदा कुछ नहीं है जब तक आप तीसरे वेज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो तीसरा वेज क्या है? डियर वेज सुनिए। तीसरा वेज ये है कि जब भी आपको कोई वर्ड्स आपने मिला कहीं से, आपने याद कर लिया, डिक्शनरी वगैरह से कंसल्ट कर लिया, उसके बाद आपने लिख भी लिया, तीसरा वेज ये है कि आप उस वर्ड को यूटिलाइज़ भी करें, एक्सप्लॉइट करें फॉर योर ओन इंटरेस्ट, अपने मकासद के लिए उसे इस्तेमाल करें ना, वेयर एवर यू वांट, जहाँ कहीं भी आप चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप वर्ड्स आपने याद भी कर लिया, लिख भी लिया, और आप उसके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड्स को यूज़ करें। आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें, आप कोई रिटन मटीरियल लिख रहे हैं, कोई रिटन मवाद लिख रहे हैं, उसमें आप यूज़ करें उस वर्ड्स को, और यूज़ करें उस वर्ड्स को, ताकि वो वर्ड्स आपकी रिजर्व लिस्ट में बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। आपने याद भी कर लिया, आपने लिख भी लिया, तीसरा आपने उसको यूज़ भी कर लिया। ये 3 तरीके जिस वक्त आपने कर लिए तो वो वर्ड आपकी लिस्ट में बिल्कुल इस तरह स्ट्रांग हो जाएगा, और आपकी जो रिज़र्व लिस्ट है वो उसका हिस्सा बन जाएगा। फिर वो आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी में कभी भी नहीं जाएगा। आप उस वर्ड्स को यूज़ करते रहेंगे अपनी रोज़मर्रा रूटीन में। अपनी जब भी आप कोई रिटन मटीरियल लिखते हैं आप उसमें यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसे पुटअप करते हैं, किसी से बातचीत में आप पुटअप करते हैं, तो वो वर्ड्स फिर आपको नहीं भूलते। बात समझें। तो ये 3 बेस थे, कुछ मैंने कहा है आपसे शेयर करूँगा। आई होप कि ये आपके लिए बड़े यूज़फुल साबित होंगे अगर आप इनको अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप इनको अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके लिए बड़े यूज़फुल साबित होंगे अकॉर्डिंग टू मी। सो डियर व्यूअर्स, ये कुछ वेज थे जिन्हें आप अडॉप्ट करना है, और इंशाल्लाह आई होप कि दिस शॉर्ट क्लिप विल बी रिमेन वेरी यूज़फुल फॉर यू। और डियर व्यूअर्स, एट द एंड एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करनी थी। रिक्वेस्ट ये कि मैं अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि जो मेरी आने वाली नई वीडियो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके डियर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।